लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चन किए थे। अब है हमारे पास 5वां क्वेश्चन। हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें हमने पॉलीगन की बात की थी कि पॉलीगन क्या होता है और जिसमें फिर 4 साइड होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। तो पिछली वीडियो देखने के बाद ही इस पे आए आप। और ये 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। हिंदी में है कि समबाहुभुज क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन अंग्रेजी में हो गई, ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर हों, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। वह कहलाता है समबाहुभुज। और रेगुलर पॉलीगन कब कहलाएगा कि उसकी सभी साइड भी इक्वल होनी चाहिए और सभी एंगल भी आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है कि नहीं। अब इसने कहा कि भाई अगर उसकी 3 साइड हैं, ऐसे स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, कि अगर उसकी 3 साइड हैं, कितनी साइड हैं उसकी 3, और तीनों साइड बराबर हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन तो तभी होगा जब उसकी तीनों साइड बराबर होंगी, और ट्रायंगल की अगर तीनों साइड बराबर होंगी तो तीनों फिर एंगल भी बराबर होंगे। तो उसका क्या नाम हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा उसका नाम, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हिंदी में क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि अगर त्रिभुज समबाहु है हमारा, 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। और तीनों कोणों का मान कितना होगा, 60 डिग्री। और उसका नाम क्या लेते हैं फिर हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरे में कहा कि भाई 4 साइड हैं। क्या है, 4 साइड। अब 4 साइड की में क्या हो सकता है कि भाई अगर वो क्या है, एक रोम्बस है, चारों साइड बराबर हो गई इसकी रोम्बस की, और एक ये स्क्वायर है, इसकी भी चारों साइड बराबर हो गई। अब ज़रा दिमाग में सोचिए कि क्या ये रोम्बस, जिसे हम कहते हैं क्या, समचतुर्भुज, और ये स्क्वायर, ठीक है, क्या ये दोनों जो है और ये रेगुलर पॉलीगन है। तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें साइड तो बराबर हैं, लेकिन ये एंगल इसके बराबर नहीं है, इसके एंगल आपस में बराबर नहीं है। जबकि स्क्वायर के साइड भी बराबर हैं और एंगल भी प्रत्येक कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड, यानी 4 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसका नाम क्या होगा, स्क्वायर, रोम्बस नहीं है। समझने की बात है। तो कोई पूछे भाई रोम्बस रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं, अब तुम सोचोगे नहीं इसकी साइड बराबर हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल बराबर नहीं है। तीसरे में कह रहा है कि बताइए ज़रा, बताइए कि अगर 6 साइड हो जाएं, 6 साइड, तो 6 साइड हो जाएंगी और 6 के 6 साइड बराबर होंगी, तो 6 के 6 एंगल भी बराबर होंगे उनके। तो उसका हम बोलते हैं क्या, रेगुलर हेक्सागन। उसका नाम जो लेंगे हम क्या लेंगे, रेगुलर हेक्सागन। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसकी जो शेप होगी इस तरह की होगी। इसमें स्थिति ये बनेगी कि अगर इसकी साइड बराबर हैं तो इसके एंगल भी बराबर होंगे, और प्रत्येक एंगल कितने का आएगा, 120 डिग्री का आएगा अगर साइड बराबर है। हम ऐसा रेगुलर हेक्सागन नहीं खींच सकते कि जिसकी साइड तो बराबर हों लेकिन एंगल बराबर नहीं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन। तो ये बात आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, एक ये चित्र बना हुआ है कि फाइंड द एंगल मेजर, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित फिगर में एक्स का मान बताइए। अब ये फिगर है, क्या दिखाई दे रही है हमको, ये है एक क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड हैं इसमें, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360। क्यों होता है, क्योंकि 4 - 2 इंटू में 180, n - 2 इंटू में 180।
सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री। में हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलता जाऊंगा, तो हिंदी अंग्रेजी में लिखता भी जाऊंगा और साथ साथ हिंदी में बोलता जाऊंगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री। अब ये कितने कितने हैं भाई, ये है 50 का, ये है 130 का, और ये है 120 का, और प्लस में x, और सब का जोड़ हमारा कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। अब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, और इक्वेशन वाला चैप्टर हमने भी पीछे किया था। अब इन सबको जोड़ लिया तो 120 और 130 कितना हो गया, 250, और 50 300, तो 300 प्लस x बराबर 360 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 360 डिग्री। x की वैल्यू हमको निकालनी थी, हमारा सवाल खत्म हुआ। अब ऐसे ही b में x की वैल्यू पूछिए, भाई ये इस तरह से दे रखा है। अब ऐसा निशान जहाँ लग रहा हो तो समझ लीजिए कि ये कितना हो गया, 90। अब ये और ये दोनों मिलकर के कितने हैं, 180। जब ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, ये भी 90 आ गया। फिर वही बात है, चलो अब हिंदी में लिख देता हूँ, चतुर्भुज के कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री। अब ये एक हो गया x, ये हो गया 70, ये 60, और ये 90 बराबर 360। अब 70 और 60 130, 130 और 90 कितने हो गए, 220, 220, तीनों का सम हो गया कि नहीं, बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस 220 बराबर 140 डिग्री। 360 माइनस 220, ये वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री। ऐसे ही तीसरे में हमें एक ये क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, और ये इधर वाला कोण 70 डिग्री है। अब इसका और इसका दोनों का सम क्या होगा, मान लिया हमने इसे कह दिया a और इसको कह दिया b, मान लेते हैं, लिख दिया हमने अपनी तरफ से। तो a प्लस 70 क्या है, ये 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 180 में से 70 घट गया, यानी ये आ गया 110। ऐसे ही b प्लस 60 बराबर 180, तो b आ गया 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अब भाई ये जो है 1 2 3 4 5 एंगल, 5 एंगल है, 5 एंगल है, ये है क्या, पेंटागन। तो पेंटागन के सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, ये चतुर्भुज नहीं है, ये क्या है, पेंटागन है। पेंटागन को हिंदी में हम कहते हैं पंचभुज, हिंदी में लिखेंगे पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल बराबर कैसे निकालते हैं, n-2 यानी 5 - 2 इंटू में 180। अब एक एंगल है हमारे पास a है, दूसरा है b, तीसरा है x, चौथा है 30, पांचवा है x, और सब का जोड़ हो गया 5 में से 2 घटे 3, 3 गुणा में 180, 540 डिग्री हो गया सबका योगफल। अब हमारा a कितना था भाई, a है हमारा 110, और b कितना है 120, और ये x और x दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो गया 2x, और प्लस में 30 बराबर 540 डिग्री। अब क्या हो गया, 110 और 120 जोड़ कितना हो गया 230, 230 और 30 260, तो ये हो गया 2x प्लस
260 बराबर 540, तो 2x बराबर आ गया 540 माइनस 260, यानी x की वैल्यू आ गई 0, 14 में से 6 गए 8, 4 में से 4 गए, 4 में से 2 गए 2, 280। 2x बराबर 280। और पिछले चैप्टर में जब हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था तो क्या बताया था कि अब ये 2x कितना है, 280 है, तो x बराबर कितना आ गया 280/2, यानी कि 140 डिग्री। हमें क्या निकालना था, x का ही मान निकालना था। तो यह इससे क्या आ गया, ये हमारे पास x का मान आ गया। अब है हमारे पास छठे का डी पार्ट, 6 का डी पार्ट। क्या कह रहा है 6 का डी पार्ट, कि इसमें इस तरह से बना हुआ है एक चित्र। कितनी साइड दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5, और सारी साइड बराबर हैं, तो इसके सारे एंगल भी बराबर होंगे। और प्रत्येक एंगल ये एक्स का, तो ये भी एक्स का होगा, ये भी एक्स का होगा, ये भी एक्स का, क्योंकि क्या रेगुलर पेंटागन है। क्या है ये, रेगुलर पेंटागन, समपंचभुज। तो हिंदी में लिख देता हूँ आगे, तो इसके सभी एंगल क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो समपंचभुज के सभी कोणों का योगफल कितना हो गया, 5 माइनस 2 गुणा में 180, यानी कि 540। 3 गुणा में 180, 18 या 54। अब ये सारे एंगल कितने, एक्स, यानी एक्स प्लस एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, और ये भी एक्स, और ये भी एक्स, और ये भी एक्स। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस कितने बार, 5 बार, बराबर 540। तो 5x इक्वल टू 540, यानी x इक्वल टू 540 अपॉन में 5, दैट इज 108 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। अब सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन कहता है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ये फिगर बनी हुई है और इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड बताना है। तो यहाँ ये 90 है, ये 30 है, और तो ये वाला एंगल हमने कह दिया A कह दिया, मान दिया। लेट थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू A। माना कि त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर A। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, इसलिए A प्लस 90 प्लस 30, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया, A इक्वल टू 90 और 30 120, और इस 180 में से हमने घटा दिया 120 को, तो A आ गया हमारे पास 60। अब A और Y क्या है, लीनियर पेयर है। अब क्योंकि A प्लस वाई बराबर 180 क्या है, ये लीनियर पेयर। हिंदी शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, LP, रैखिक युग्म। हिंदी वाले क्या लिख देते हैं, रैखिक युग्म। अब A है हमारा 60, तो 60 प्लस वाई बराबर 180, यानी y आ गया 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अब x प्लस 90 है भाई, x प्लस 90 ये कितना हो गया, ये भी हो गया 180। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, LP, लीनियर पेयर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90 डिग्री आ गई कि नहीं। ऐसे ही z प्लस 30 बराबर 180, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 30 बराबर कितना, 150। अब हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, और z भी आ गया। x कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 90। y कितना आ गया, y आ गया हमारे पास, ये रहा 120, और z कितना आ गया, 150। सबको जोड़ दिया, कितना हो गया, 5 और 2 7 और 9।
360 आ गया कि नहीं। अच्छा जी, इसी तरह से बी में इसने कहा x प्लस, तो इनको वास्तव में हम क्या कहते हैं, ये जो होते हैं एक्सटीरियर एंगल, इनका नाम जो होता है एक्सटीरियर एंगल है होता है। ये x y और z ये क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज के बहिष्कोण। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ तो हमने इसको प्रूव करके बताया, अभी हम आगे बताएंगे कि एक्सटीरियर एंगल कोई भी हो, किसी भी पॉलीगन के हों, एक्स वाई जेड आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्या कहलाते हैं, बहिष्कोण। तो त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल कितना आया, 360। कोई भी पॉलीगन हो, सबके बहिष्कोण का जो योगफल आएगा वो 360 ही आएगा, चाहे भुजा 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। अभी देखो इसमें हम चेक कर सकते हैं। उसी तरह से अब हम बी सवाल को, बी क्वेश्चन को कर रहे हैं कि लेट बी जो है, बी ये फिगर बनी हुई है, क्या है इसमें, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में ये 3 एंगल दे रखे हैं। तो लेट मान लिया फोर्थ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए। हमने मान लिया भाई चौथा जो एंगल है वो ए है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के कोणों का योगफल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ, शॉर्ट में हम क्वाड लिख देते हैं, 360 होता है। अब एक हो गया ए, दूसरा हो गया 120, तीसरा हो गया 80, तीसरा हो गया, चौथा हो गया 60, और सबका जोड़ हो गया 360 डिग्री। 120 और 80 कितने हो गए, 200, 260। ए प्लस 260 बराबर 360 डिग्री। ए क्या आ गया, 360 में से 260 घटाए तो ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। अब ए प्लस डब्लू, वही बात पिछले वाली, ए प्लस डब्लू बराबर 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ए आया 100 प्लस डब्लू 180, और डब्लू आ गया हमारा 180 माइनस 100 बराबर आ गया कितना, 80 आ गया कि नहीं, 80 डिग्री। इसी तरह से डब्लू आ गया। अब यहाँ जेड प्लस 60 या एक्स से ले लो, चलो एक्स प्लस 120, सिमिलरली ऐसे भी लिख देते हैं, सिमिलरली यानी इसी प्रकार एक्स प्लस 120 ये भी 180 होगा, क्योंकि एक्स और 120 ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो इससे क्या आ गया, एक्स आ गया 180 में से 120 घटे कितना आ गया, 60, सो दैट एक्स बराबर 60 डिग्री। ऐसे ही y प्लस 80 बराबर कितना आ गया, 180, लीनियर पेयर। तो y क्या आ गया, y आ गया 100, और z प्लस 60, z प्लस 60 बराबर 180, यानी z भी आ गया 120 घटाने पर। अब जरा x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्लू, चारों को अगर हम जोड़ें तो ये क्या आया, x का मान, x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, x की वैल्यू निकाली 60, और y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, y की वैल्यू निकाली भाई 100, और z आ गया हमारे पास 120, और w हमने सबसे पहले ही निकाल दिया था, वो आया था 80। अब ज़रा जोड़ा तो कितना आ गया, 360। तो अभी जो मैं बात बता रहा था कि भाई चाहे पॉलीगन में साइड 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 100 हो, उन सब का जो योगफल आता है वो कितना आता है, वो 360 डिग्री आता है। सम ऑफ एंगल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.1 की समाप्ति हुई। अब जो मैं बात बता रहा था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ज़रा इसको भी अगली एक्सरसाइज के लिए हमें समझ लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बनते कैसे हैं। क्योंकि
एक्सटीरियर एंगल किसी उसके बनते कैसे हैं और उनका जो सम होता है वो सम कैसे कितना आता है 360 कैसे आता है। मान लिया ये हमारे पास एक क्या है, पेंटागन है, ए बी सी डी ई, रेगुलर नहीं है, कैसी तरह का एक पेंटागन है। अब एक्सटीरियर एंगल एक ही साइड बनाने के, या तो क्लॉकवाइज बनाओ या एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखने की बात है। अब मान लिया मैंने जो बनाए इसमें वो बनाना शुरू कर दिए, तो एक्सटीरियर एंगल इधर को बनाया भाई, यहाँ से इस साइड को हम बढ़ाएं तो इस साइड बढ़ाया, ये बढ़ा, अगर ये साइड बढ़ा तो फिर अब इसको इस साइड में बढ़ाएगा, एक ही तरफ चलेंगे। ऐसे ही इसको यहाँ बढ़ा दिया और इसको यहाँ बढ़ा दिया और इसको फिर इधर बढ़ा दिया। तो जो मैंने नाम दे दिए अगर इनके, भाई इसे कह दिया एक, इसे कह दिया एक, इसको कह दिया दो, इसको कह दिया तीन, इसको कह दिया चार, और इसको कह दिया 5। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। अगर मैं ऐसे ना बना करके ऐसे बनाता, ए बी सी डी ई, यही मेरी फिगर थी, इसी तरह का पेंटागन था, और ऐसे ना बना करके मैं ऐसे बनाता, भाई इसका इधर बना दिया मैंने, ठीक है, तो फिर मुझे इसका इधर बनाना पड़ता, ई का, इसका फिर इधर बनाना पड़ता, सी का फिर इधर बनाना पड़ता, और बी का ये इधर बनाना पड़ता, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक का हम इधर बना दें दूसरे का इधर बना दें। अब मान लिया इसका नाम मैंने यहाँ 1 दे देता और सी वाले का 2 दे देता, डी वाले का 3 दे देता, ई का 4 दे देता और इसका 5, ठीक है। तो क्या ये वाला एंगल एक इसके बराबर है? नहीं, दोनों में अलग अलग है। अब चलिए कोई सी फिगर से ले लीजिए यहाँ, अब इसमें एंगल 1 प्लस एंगल बी, एंगल 1 प्लस एंगल बी, दोनों का जोड़ निकालें तो कितना आएगा? दोनों का योगफल आएगा 180, लीनियर पेयर है। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल सी, क्या आएगा? ये सी हम अंदर वाले को कह रहे हैं, तो 2 प्लस सी कितना आएगा? ये भी 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही 3 प्लस एंगल डी, 3 प्लस एंगल डी, ये भी 180 ही आएगा। और एंगल 4 प्लस एंगल ई, ये भी 180 डिग्री ही आएगा। और एंगल 5 प्लस एंगल ई, ये भी 180 डिग्री ही आएगा। अब इन सबको हम जोड़ दें, तो क्या आया हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एक तरह क्रम में लिख दिए, प्लस डी प्लस ई, 5 प्लस ए, बराबर इन सबको जोड़ दें तो 180 को 5 बार जुड़ गया तो कितना हो गया? 180 गुणा में 5। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड है? 5, तो 5 माइनस 2 गुणा में 180, 5 में से 2 3 गुणा में 180, यानी कि 540 डिग्री। अब इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? 540। अब ये क्या हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 540 इक्वल टू 180 गुणा 5 कितना हो गया? 900। तो इसलिए
एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 900 में से घट गया 540, तो हमारे पास आ गया कितना 360। तो अभी जो हमने एक्सरसाइज 3.1 का ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें यही रिजल्ट निकाला था। सो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन sum of exterior angles of any polygon is 360। हिंदी में क्या कहेंगे, किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है। और इसको हम एक रिजल्ट की तरह यूज करेंगे क्वेश्चंस में। कौन सी एक्सरसाइज के 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इसको एक हम थ्योरम की तरह, एक रिजल्ट की तरह कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे उसमें साइड 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 100 हो, उन सभी का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 360 ही होगा। तो इस रिजल्ट को हम अगले उसमें एक्सरसाइज 3.2 में यूज करेंगे। और तब तक इसे एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कीजिए और इस थ्योरम को